यहाँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कांग्रेस के पूरे परिवार, शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ आने का मुझे मौका मिला। आज की ये प्रेस वार्ता वक्त आ गया है कि बीजेपी आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने का। ना अंग्रेजों के खिलाफ ये लोगों ने आजादी की लड़ाई में उतरे, ना आजादी की लड़ाई की जीवित प्रतीक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने की राष्ट्र विरोधी साजिश और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने का ये एजेंडा बनाया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रही है कि मीडिया के माध्यम से देशवासियों को पता चले कि किस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा भाजपा फैला रही है, किस हद तक साजिश की जा रही है अपने नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए, जनता को कैसे बेवकूफ बना रही है। तो है क्या ये केस? इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिटिकल वेंडेटा। पीएमएलए केस बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, पर ऐसा केस चार्जशीट किया है सोनिया जी, राहुल जी के नाम पर जिसमें एक पैसे की लेन देन नहीं हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस पूर्ण रूप से राजनीति का प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और तथ्य से परे है। ये मामला वर्षों से राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को दबाने का केंद्र सरकार की सोची साजी राजनीति का हिस्सा है। इस केस के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत जिसे नेशनल हेराल्ड जैसे ऐतिहासिक समाचार पत्र ने दशकों तक संभाला, उसे झूठे आरोपों के जरिए बदनाम किया जाए। क्या है ये केस? एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जो नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन करता था, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित किया गया है। आगे चलते एजेएल वित्तीय संकट में गुजर रहा था और इस संकट से उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 90 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया और जिसपे कोई ब्याज नहीं था। अब ये ऋण विशुद्ध रूप से जनसेवा और पत्रकारिता की विरासत को बचाने के उद्देश्य से दिया गया था। सैलरी दिए गए, बिल भरे गए, ये सब ईडी के पास इनकी डिटेल्स हैं। फिर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक की एक गैर लाभकारी संस्था के माध्यम से एजेएल के शेयर ट्रांसफर किए गए और संगठन का पुनर्द्वार और संचालन नए सिरे से हो सके, इसलिए इसमें ना कोई व्यक्तिगत लाभ लिया गया, ना ही कोई सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। यंग इंडियन द्वारा धारा 25 और अब 313 2013 में अमेंडेड कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये, जिसमें किसी भी सदस्य को लाभांश का अधिकार नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने हमेशा इस जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया। अब तक की सभी जांचों में ना तो किसी वित्तीय अनियमितता का प्रमाण मिला है, ना ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी या घोटाले की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ दिनों से न्यायालय और एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत तथ्य ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का रुख केवल विधि सम्मत था, बल्कि पारदर्शी और निस्वार्थ रहा है। अब इस केस के बारे में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर में हो रही है, झूठ और सच, बीजेपी के झूठ और कांग्रेस के सच। सबसे पहला झूठ जो फैला रही है भाजपा कि यंग इंडियन ने एजेएल की अधिग्रहण कर ली है, इट हैव टेकन ओवर एसोसिएट जर्नल। ये बिल्कुल गलत है। जो यंग इंडियन है उन्होंने एजेएल को टेक ओवर नहीं किया है। एजेएल अपनी सारी प्रॉपर्टी, पब्लिकेशन, ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रही है। यंग इंडियन सिर्फ शेयर होल्डर बना है। एक डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करी गई सारे एजेएल शेयर होल्डर्स की सहमति के साथ। दूसरा झूठ कि गांधी परिवार बहुत पैसा बना रहा है एजेएल से।
यंग इंडियन जो है सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और सेक्शन 8 जो अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 का है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, ये लोग ने एक पैसा नहीं लिया है, ना ही प्रॉफिट, डिविडेंड, सैलरीज, ना ही कोई अपने शेयर बेच सकते हैं। तो सरासर झूठ। अच्छा, तीसरा झूठ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने वित्तीय हेराफेरी करी है, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को लोन दिए, टोटल अमाउंट आप सबको पता है 90 करोड़, 100 ट्रांच में दिए, बैंक ट्रांजैक्शन के द्वारा किए और इससे लेजिटिमेट ड्यूज, सैलरीज, वीआरएस, पीएफ, टैक्सेस पे करेंगे। ईडी के पास इन सब का रिकॉर्ड है। जो 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने दिए एजेएल को और वो सारा पैसा कहां खर्च किया गया है वो ईडी को मालूम है। ये लोन बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सरकार भी करती है एनसीएलटी के द्वारा। अच्छा, फिर अब कह रहे हैं कि यंग इंडियन जो है वो एजेएल की संपत्ति की मालिक बन गई है और उससे आय प्राप्त करती है, इनकम रिसीव करती है। बिल्कुल गलत। जितनी भी रेंट प्रॉपर्टी इनकम है वो एजेएल की है, यंग इंडियन की और उनके शेयर होल्डर्स की नहीं है। ये जो पैसा आता है ये कंपनी को, न्यूज़पेपर को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक और झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहे पर मीडिया में भी आप सुनते आएंगे कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। सरासर झूठ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद बताया है कि सिर्फ 413 करोड़ की संपत्ति है, 5000 करोड़ की नहीं। ये भी एक नोशनल फिगर है। 5 प्रॉपर्टी जो है उनकी लीज पर है, 6ठी प्रॉपर्टी लखनऊ में है, पर जैसा कि आप जानते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है, आप ना शेयर खरीद सकते हैं ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अच्छा, फिर परसेप्शन प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो है वो साबित करता है कि कांग्रेस गलत काम कर रही है, कांग्रेस के नेता गलत काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक पर्सनल वेंडेटा के तहत केस फाइल करी थी गांधी परिवार पे। इलेक्शन कमीशन ने इसको 2012 में डिसमिस कर दिया। अगस्त 2015 में मैटर फिर रेफर हुआ था, ईडी ने ऑन रिकॉर्ड फाइल क्लोज करी, लेकिन उस टाइम मोदी सरकार ने श्री राजन कथोच जो उस टाइम पे ईडी डायरेक्टर थे उनको डिसमिस कर दिया। क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। कुछ साल बाद 2021 में सुब्रमण्यम स्वामी जी तो खुद पड़ गए मोदी जी और शाह जी के पीछे, तो इस सरकार ने फिर से ये केस खोला और अब कह रहे हैं कि 2025 की जो ये चार्जशीट है इससे गांधी परिवार और जो डायरेक्टर्स हैं ये गिल्टी साबित होते हैं, दोषी साबित होते हैं। ये भी गलत है। आपको 11 वर्ष लगे, इस केस को आपने रीओपन किया। अगर आपके पास कुछ सॉलिड होता तो अब तक तो आप अरेस्ट कर चुके होते। आपने आखिरी दिन 9 अप्रैल 2025 तक का इंतजार क्यों किया गया चार्जशीट फाइल करने में? और चार्जशीट जो आपने फाइल करी है वो पब्लिक में क्यों नहीं है? पिछले 15 दिन से हम सिर्फ नेशनल हेराल्ड सुन रहे हैं, मीडिया में प्राइम टाइम न्यूज यही चल रहा है। आज भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर केस का खुलासा ओपन पब्लिक में क्यों नहीं है? कोई समझ नहीं है। अभी कोर्ट में आ गई, ये बात चलेगी। अच्छा, भाजपा कह रही है कि ये लीगल और फेयर केस है, निष्पक्ष कानूनी मामला है, पर नहीं, हम सबको समझ आता है और जनता को भी समझ आ रहा है कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करा जा रहा है ये प्योर केस ऑफ पॉलिटिकल एंड मैं तो ये भी कहूंगी कि पर्सनल वेंडेटा है। अब ये कहना चाहूंगी कि ये केस जो है इसके इर्द गिर्द की कार्यवाही स्वतंत्र मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को कुचलने की एक सोची समझी साजिश है। ये सरकार जनहित से जुड़े मुद्दे से घिरी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पर ऐसे मामले उछालती रहती है ताकि जनता का ध्यान भटकता है। आज सुबह न्यूज में पढ़ रहे थे हम कि जो लॉयर्स हैं, जो
पीएचडी है, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं। आज राजस्थान में 23 लाख पीएम की नौकरियों के लिए उन्होंने अप्लाई किया। 2 दिन से आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, महाराष्ट्र में मुंबई के पास गांव में, वहां पे किस तरीके से औरतें अपनी जान की जोखिम डाल के पानी लेने जाती है। और यहाँ पे आप नल से जल की योजना का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। नल से पानी आएगा तो ही उस नल का फायदा होगा। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि एक परिवार के पीछे, ये मोदी सरकार आने से पहले की भी बात करें कि पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं, तब की जो विपक्ष थी पीछे पड़ी है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की, कांग्रेस की छवि बिगाड़ने में, लोगों को गलत खबरें पहुंचाने में। ये वो परिवार है जिन्होंने जिनके सदस्यों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनके सदस्य, परिवार के सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी देश के नाम पे। और अब जब राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो ये इनके एजेंडा को सूट नहीं करता है, क्योंकि सूट बूट की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या सारे भ्रष्टाचार आपको विपक्ष में ही दिखते हैं? आपकी सरकार इतने वर्षों से, आप इतने सालों से, आप अभी 10 साल से सत्ता में आए, आप देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। आपके पास क्या कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब तक आप विपक्ष में, आपके ऊपर केस होते जाएंगे। बीजेपी जाओ, सेफ हो जाओ। वॉशिंग मशीन की जो बात करते हैं, जैसे ही विपक्ष का कोई नेता जाता है बीजेपी में, सेफ हो जाता है, सारे केस क्लियर। और पूरी जो आपकी एजेंसी है लगी हुई है, सारे वक्त आपके टैक्स पेयर का पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ विपक्ष को अटैक करने में, क्योंकि आपके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। आज इस माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐतिहासिक संस्था की गरिमा, देश की स्वतंत्रता संग्राम की पत्रकारिता की विरासत और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। हम न्याय की प्रक्रिया में पूरा भरोसा रखते हैं और हमें विश्वास है अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं है, बल्कि भारत की आत्मसम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की जीवित आवाज है, उसे दबाया नहीं जा सकता। बीजेपी को लग रहा है कि नफरत, झूठ से प्रचार करें और चुनाव जीत सकते हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा, सीबीआई, ईडी विपक्ष की आवाज दबा सकती है, लेकिन उन्हें मैं याद दिलाना चाहती हूं कि देश भावनाओं से चलता है, नफरत से नहीं। जब ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और देश का हर जागरूक नागरिक एक साथ बोलेगा तो सत्ता के गलियारों में सब हिल जाएंगे। कांग्रेस की विरासत है कि अंग्रेजों से लड़े, इनकी तरह झुके नहीं। कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम न्याय, सत्य और संविधान की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर लड़ते रहेंगे। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को आप हथियार बनाकर सत्ता में रहना चाहते हैं, पर हम संविधान में यकीन रखते हैं। वो हमारा भरोसा है, वो हमारा जरिया है, वो हमारा सहारा है, वो हमारी ताकत है। सत्यमेव जयते। मैडम जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने ये बोला कि सब ये बीजेपी करा रही है, हाँ। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने प्रेमा फेसी के तहत ही मुकदमा दर्ज करा है। अगर आज तो कोर्ट जो है वो फेंक देती कि भाई ये झूठा केस है, कोर्ट करती है, प्रेमा फेसी है ना, तभी तो किया है। ईडी ने चार्जशीट फाइल करी, ऐसी बहुत चार्जशीट फाइल करी, 1% कन्विक्शन आज तक इतने सालों में हुआ है, तो अभी कोर्ट को कार्रवाई करने दीजिए ना। आखिरी दिन तक क्यों इंतजार किया इन्होंने चार्जशीट फाइल का? केस तो आपके पास 10 साल से, अगर आपके पास सारे एविडेंसेस रहे हैं, आज तक कन्विक्शन क्यों नहीं हुई? केस पहले ही फाइल कर देते आप।